हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2024 के लिए निकाली है शिक्षकों की पोस्ट पर बम्पर भर्तियां। अगर हम 2023 के पैटर्न को भी एनालाइज करें तो एचपीएससी ने पीजीटी पोस्ट पर 4400 पद पहले भी निकाले थे, जिन पर सभी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। चाहे वो एचएसएससी के फॉर्म में हो, चाहे वो एचपीएससी की तरफ से हो, हरियाणा में इन सम वे और दी अदर वैकेंसीज निकल रही है, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट की सख्त आवश्यकता है। इस बार जो टोटल पद रिलीज किए गए हैं वो है 3069। लेकिन अब यहाँ पर इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एक नहीं, दो नहीं, आपको बल्कि बहुत सारी कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा। इनफैक्ट हर लेवल पर कोई ना कोई कंडीशन है। ये एग्जाम मानो एग्जाम नहीं, आग का दरिया लग रहा है जिसको डूब कर या तैर कर हमें जाना ही जाना है। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम में क्या ऐसी खास बात है, क्या ऐसी इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लेक्स बात है जो हमें नोटिफिकेशन के थ्रू, नियमावली के थ्रू समझने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा ये लेवल है जिसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल रही है या सीधी भर्ती मिल रही है, कौन से आप स्टेप को मिस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका नोटिफिकेशन है जो 23 जुलाई को आया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बारीकी से आप हर पॉइंट को जो है ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। हमारी एचपीएससी के पीजीटी पोस्ट पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो 25 जुलाई से शुरू हो रही है एंड जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 14 अगस्त 2024। इतना ही आपको टाइम दिया जाएगा एंड 14 अगस्त ही लास्ट डेट होगी हर डॉक्यूमेंट एंड हर एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए, सभी डिग्रीज को पूरा करने के लिए फॉर दैट मैटर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं पोस्ट देखूँ तो हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, यानी कि इन सभी पोस्ट पर कुछ जो है वो पूरा हरियाणा कवर कर रहे हैं और काफ़ी सारी पोस्ट डिवाइडेड है, मेवात कैडर को भी डेडिकेटेड है। तो ये टोटल आपकी 3069 पोस्ट हैं। आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को अभी रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये पीजीटी पोस्ट पर भर्तियां हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी आपकी लैंग्वेज। आपके पास हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए अपनी 10th में, या फिर इसके साथ आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है वो +2 में या BA MA में होना चाहिए एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की। दूसरी चीज़, आपके पास HTET क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि CTET का क्वालिफाई करना यहाँ पर अमान्य रहेगा। CTET का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। आगे आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो ना कि सिर्फ अपने उस मास्टर्स के स्तर पर बल्कि थ्रू आउट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ काम आएगी अभी आपको नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगा। जैसे एक किसी भी हम पीजीटी को उठा लेते हैं, अगर मैं पीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो इसमें आपके पास MA होना चाहिए इंग्लिश में, मास्टर्स हो एंड साथ में आपके 50% मार्क्स हो एंड साथ में एक और रिक्वायरमेंट है बीएड आपकी डिग्री हो आपके पास। बीएड डिग्री की लास्ट डेट होनी चाहिए 14 अगस्त, उससे पहले पहले की आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो ये चीज़ आवश्यक है। और ये बाकी सभी सब्जेक्ट्स पर वैकेंसी निकली है तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है उसको हम डिटेल में देख लेंगे। आपके सारे जो टीचर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे, चैनल पर जुड़े रहिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है ये कि कंसिस्टेंटली आपको अच्छे मार्क्स क्यों रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो 50% है वो ना कि सिर्फ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में रखना है, मतलब वो तो रखना ही रखना है, आपका एग्रीगेट जो है 50% रहे, साथ में कोई 3 कॉम्बिनेशन में भी आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। वो 3 कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, या तो 10th या 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो या तो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना लो, 10th 12th ग्रेजुएशन, या फिर 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। कोई भी 3 आपके जो बेस्ट आपकी डिग्रीज हैं उनमें आपका एग्रीगेट 50% से ज़्यादा होना चाहिए एंड मास्टर्स में भी अलग से एक एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक थोड़ा सा इंट्रिकेट बात ये हो गई है कि आपको कम से कम 55% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी पूरी हो गई है, इसके बाद अब कितने लेवल्स पर एग्जाम होंगे। यहाँ पर लेवल्स में भी काफ़ी कंडीशन मिलेगी,
तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कंप्लीट जानकारी के साथ। पहला लेवल होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, एंड साथ ही साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी 0.25 की, यानी कि 1/4 की। ऑप्शंस कैसे मिलेंगे आपको? A B C D एंड E। अगर आपको आंसर नहीं अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ई ऑप्शन पर जो है सर्कल करके जाओगे, मतलब आप कोई भी ऑप्शन को अनसर्कल्ड नहीं छोड़ सकते हो, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, कंप्यूटराइज चेक होगा। तो लास्ट में आप इस चीज़ को ज़रूर रिव्यू कर लेना कि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता और नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तो क्या आपने ई ऑप्शन को सर्कल किया, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस को एंड आपकी ह्यूमन ओरिएंटेशन को जो है कंफर्म करेगा एंड कंफर्म करेगा। कट ऑफ रहेगी इस पूरे लेवल की स्क्रीनिंग टेस्ट की 25%। अब इस 25% में भी आपको जो है एक कंडीशन मिलेगी। कंडीशन ये है कि इसके बाद जो लेवल 2 आएगा हमारा, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइज्ड पोस्ट के 4 गुना स्टूडेंट्स ही आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये कि मान लो किसी भी पोस्ट पर जो है 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपीयर कितने भी हो जाएं और पास क्या पता उससे ज़्यादा कर जाए, या फिर मान लेते हैं 200 है, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, 200 का ही आपको एवरेज मिलेगा। तो अगर 200 पोस्ट हैं तो आपका उसका 4 गुना लगा लो 800, तो 800 स्टूडेंट्स को ही नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा, भले ही 1000 स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम में 25% लाते हुए पास हो रहे हो। तो उस चीज़ को चेक किया जाएगा, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ सब कुछ देखा जाएगा, तो जो बेस्ट 800 कैंडिडेट्स होंगे वही आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी पोस्ट में जो एडवर्टाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वर्सेस अपीयर नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो अगर नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स कम हुए तो आप सीधा सीधा इधर पहुंच जाओगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे, तो आपका एक लेवल स्किप हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप एक लेवल आगे बढ़ गए, आपकी सीधी भर्ती अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लेवल 2 पास करने के लिए ये एक कंडीशन है, प्रोमिनेंट कंडीशन, जिसका आपको ध्यान रखना है। लेवल 2 रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसमें आपको सारी पूरी जो डिटेल इसका इंफॉर्मेशन है वो आपके सब्जेक्ट टीचर्स देंगे, तो अगेन आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे, टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 35% लाने ज़रूरी है। अगर 35% नहीं आए तो आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ द इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अपीयरिंग, ठीक है। तो इसमें आपको 35% लाने ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पे नोटवर्दी है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा, मतलब इसकी वेटेज नहीं है, बस ये आपको आगे शॉर्टलिस्ट करने में, फिल्टर करने में हेल्प करेगा। जो फाइनल में वेटेज आपकी एड ऑन होगी वो होगी इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जो लेवल 2 पर होने वाला है। तो वेटेज आपकी कितनी रहेगी? 87.5% रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बात बता देती हूँ, लेवल 3 जो आपका फाइनल स्टेज रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, वो सारी चीज़ें बाद में। तो इंटरव्यू का जो आपका वेटेज रहेगा ये आपका वाइवा है, तो इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 12.5%। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको आगे पहुंचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं, ये जो आपके दोनों टेस्ट होने वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बाइलिंगुअल पेपर आएगा। वो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू दिखा देना चाहूँगी। देखिए जैसे जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के पेपर्स हैं वो आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये पेपर्स आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगे, बाइलिंगुअल। एंड जो लैंग्वेजेस के पेपर होंगे, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, वो हिंदी, संस्कृत, ये सब सिर्फ उसी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशंस मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेन कर दी है। एंड जो आपका स्किल बेस्ड एग्जाम है, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, स्किल टेस्ट, ये सारे के सारे जो हैं इन पर आपकी स्किल चेक की जाएगी, यानी कि सबसे पहले जो है इनका स्किल टेस्ट होएगा, क्योंकि ये स्किल बेस्ड एग्जाम्स है इसीलिए। सैलरी अगर हम बात करें पीजीटी टीचर की, तो हरियाणा में गजेटेड ऑफिसर के जो है इक्विवेलेंट माना जाता है, यहाँ पर उसी का ही ग्रेड पे दिया जाता है। तो आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 47,600 टू, और ये जो लास्ट इसकी सैलरी आफ्टर प्रमोशन जाती है वो 1.5 लाख तक जाती है। तो ये काफ़ी हैंडसम सैलरी है एंड काफ़ी फ्यूलिंग इनफ है, मोटिवेटिंग इनफ है फॉर यू टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। स्टूडेंट को एक और कंडीशन यहाँ पे मिलती है कि जैसे झारखंड टेट का भी नोटिफिकेशन आया तो उसमें तो नेशनैलिटी है कि आपको इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। यहाँ पर एचपीएससी के एग्जाम में आपको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपकी नेशनैलिटी चाहे इंडियन हो चाहे नेपालीज हो, आपकी नेशनैलिटी मतलब नेपाल की हो, या फिर आप भूटान के हो, या फिर आप कोई तिब्बतन रेफ्यूजी हो, या फिर आप कोई ऐसे इंडियन ओरिजिन से निकले हो जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से जैसे कि केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, मालावी, जायर, इथियोपिया, वियतनाम जैसे, और आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हो इंडिया में, इंटेंट आपका यही है, तो फिर आप भी एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। तो मतलब आपकी नेशनैलिटी को और भी ज़्यादा ब्रॉडन करा है, एक्सपैंड करा है, एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ा रहा है, ठीक है। तो मतलब फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी आपको इस यहाँ पे अलाउंस मिल रही है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो जाएगी वो रहेगी आपकी 42 ईयर्स, और ये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा जो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर आप हरियाणा के एससी हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप बैकवर्ड क्लास के हो हरियाणा के तो फिर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे ही अगर आप किसी मिलिट्री पर्सनल के वाइफ हो तो, और जो कि डिसेबल्ड है मिलिट्री सर्विस में, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। जो विडोज हैं या फिर लीगली डिवोर्स्ड विमेन हैं तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर कोई जुडिशली सेपरेटेड महिला है जो कि 2 साल से ज़्यादा अलग रह रही है तो फिर 5 साल का रिलैक्सेशन है। अनमैरिड विमेन के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। ऐसी और भी कंडीशन है, इनको आप डिटेल में देख लीजिएगा। मैक्सिमम जो कुल मिला के आपका रिलैक्सेशन जाएगा वो 52 ईयर्स तक जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैप बता दिया है, एंड आपका जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो है आपका फॉर्म फिलिंग के लिए आपको जो प्राइस पे करना है, जो अमाउंट पे करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, इंक्लूडिंग अगर आप डिपेंडेंट सन हैं एक्स सर्विसमैन के हरियाणा के, तो भी आपके लिए 1000 रुपये फी रहेगी। अगर आप मेल कैंडिडेट से बैकवर्ड कैंडिडेट के और क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो भी 1000 रुपये फीस रहेगी। और जितने भी मेल कैंडिडेट्स के हैं दूसरे स्टेट्स के से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आपकी 1000 रुपये फी रहेगी। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, इंक्लूडिंग जो फीमेल डिपेंडेंट है हरियाणा की एएसएम पर, तो उनके लिए 250 रुपीज़ रहेगी फ़ी। और साथ में जो फीमेल कैंडिडेट्स दूसरी स्टेट्स की कैटेगरी से बिलोंग करती है 250 रुपी फीस रहेगी, मतलब सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो एससी, बीसीए एंड बीसीबी कैटेगरी के हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगी फ़ी। और जो ईवीएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 250 है। जो डिसेबल्ड कैटेगरी से स्टूडेंट्स आते हैं 40% कम से कम अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो निल, मतलब निःशुल्क रहेगी आपकी फ़ी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी यही आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है हम डिटेल उसको अटैच कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जो भी फ्री रिसोर्सेज चाहते हैं, वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को एक तो फिल करना ना भूलें। प्लस आपकी जो तैयारी है वो मुझे जहाँ तक मेरा एंटिसिपेशन है वो आपको 3 महीने का मिनिमम टारगेट लगाकर चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं बहुत स्फूर्ति से हो रहे हैं, एग्जाम आफ्टर एग्जाम। इससे आप बहुत सारे एग्जाम्स टारगेट कर सकते हो जब आप अपना डिटेल सिलेबस को देखोगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे टीचिंग महापैक का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, एंड वो भी 1 नहीं 2 साल के लिए। और आज प्राइस पॉइंट बहुत जो है लो पे लाया गया है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में मिल रहा है। ओनली इफ यू यूज द कोड Y449। डिस्काउंट के लिए आप ये कोड लगाना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल TGT PGT RR 24/7 को। थैंक यू।